हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे लॉग या लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में। क्या होता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस तक कवर करेंगे। यहाँ पे हर चीज को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में ग्राफ बिहेव करता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उनको ईजिली हमको सॉल्व करना है। हर एक चीज के बारे में काफी कंप्लीटली अपन बात करेंगे, जिसको 4-5 पार्ट में हम बेसिकली इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो एकदम बेसिक से समझने के लिए हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि लॉग की आखिर हमको जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का कोई कैलकुलेशन दे रखा हो तो देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और इसको सॉल्व भी करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस होगा, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हमारे पास में हो जाता है। तो ऐसी ही सिचुएशन को देखते हुए एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। उनके द्वारा एक कंसेप्ट डेवलप किया जाता है उन जो आगे चल के लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉग में कन्वर्ट होता है। जैसे देखो, ये इनका कहना क्या था कि इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि अगर मान लो हमारे पास में कोई एक नंबर है, उस नंबर को कितनी बार खुद से मैं मल्टीप्लाई करूं जिससे कि दूसरा नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर 3 है, 3 को मैं कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 81 मिल जाए। तो इसके लिए हमको सीधा सीधा पता है, काफी बेसिक सा चीज है कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 हमारे पास में आ जाएगा, जिसको हम 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81 भी लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है जहां पे एक हमारे पास में ये बेस है जिसकी पावर हो रखी है, इसको अगर मैं a बोल दूं और पावर को x बोल दूं और ये जो आउटपुट आ रहा है इसको y बोल दूं, तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यही फॉर्म आगे चल के अपने को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वो कैसे कन्वर्ट होती है उसको भी समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से लॉगरिदमिक फॉर्म दे रखी है जहां पे a की पावर x इक्वल्स टू y है, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले log लॉग लिखना है। उसके बाद ये जो a है इसको उठा के इधर ले आओ, इसके बेस में ये जो वैल्यू नीचे लिख दी गई है लॉग के, जैसे ऐसे लॉग और फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है इसको एक्चुअली में हम बेस बोलते हैं लॉग का, ठीक है। और ये जो y है इसको उठा के यहाँ पे कर दो और इसकी वैल्यू x के बराबर हो जाती है। तो अगर मान लो मेरे पास a की पावर x इक्वल टू y कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है, तो उसको लॉग में कन्वर्ट इस तरीके से कर सकते हैं, जिसको एग्जाम्पल के रूप में अगर हम चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे पिछले वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले लॉग लिखूंगा, उसके बाद ये जो वैल्यू है 3 जो कि बेस में है, जिसकी पावर हो रही है, इसको लॉग के बेस में हम लिखेंगे। फिर जो आउटपुट 81 आ रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये सब 4 के बराबर हो जाएगा, जिसको अपन पढ़ते कुछ इस तरीके से लॉग ऑफ 81 विद बेस 3 या 2 बेस 3 बोल सकते हैं। अब यहां से हम इस तरीके से यहां पे आ रहे हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मैं लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाऊं तो इसको अपन एंटी लॉग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे अपने को क्या करना है, कैसे जाएंगे कि अगर मान लो मेरे पास में यही वाला लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, अब मेरे को वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास में 3 है बेस में, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा और इधर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको इसकी पावर में कर दूंगा, यानी कि यहां पे सबसे पहले 81 को ऐसे कैसे ही रहने देंगे और इधर से 3 को उठा के राइट साइड ले गए और जो आउटपुट राइट साइड में लिखा है उसको 3 की पावर में कर दे, तो ये हमारे पास वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे किसी लॉग को लिखते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ पे लिखा है कि log ऑफ y विद बेस a इक्वल्स टू x, तो यहां पे कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि यहां पे जो log का बेस है a वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और x तो कुछ भी रियल नंबर आ सकता है। ये हमारे पास में सीन होता है। अब ये कहां से आ रहा है, इस चीज को समझने के लिए हम जॉन नेपियर का जो एक्सपोनेंशियल वाला कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास में a की पावर b इक्वल्स टू c है, यानी कि हम यहाँ पे b को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। b की अलग अलग वैल्यूज पे हम यहाँ पे सीन देख रहे हैं कि c का क्या क्या आउटपुट आएगा। जैसे अब
ए के मैं कई सारे केसेस ले लेता हूं, जिसमें सबसे पहला केस हमारे पास में कि जब ए कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू हो, क्योंकि ये जो ए है यही एक्चुअली में लॉग वाला ए भी है, बेस भी वही है। तो बेस की सबसे पहले कंडीशन हमारे पास में क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू मैंने -2 ले लिया। अब हमारे पास जो ये फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि -2 की पावर b इक्वल्स टू c, है ना। अब यहां पे कुछ केसेस हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं। 1 लिया तो c की वैल्यू अपने को पता -2 आएगी। b की वैल्यू मैंने 2 ले ली। जैसे ही b की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो c की वैल्यू हमको पता है 4 आ जाएगी। b की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो c की वैल्यू -8 आ जाएगी। अब b की वैल्यू मैं -2 ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा c इक्वल्स टू -2 की पावर -2, जिसको चाहो तो 1/-2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1/4 आ जाएगा। नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे अब b की वैल्यू को 1/2 लेता हूं, 1/2 लिया तो मैंने क्या किया, यहां पे c की वैल्यू क्या आएगी -2 की पावर 1/2। अब ये तो डिफाइन ही नहीं है रियल केस, क्योंकि रूट ऑफ -2 है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हम लेते ही नहीं है जब भी रियल केसेस या रियल नंबर्स के सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। हालांकि इमेजिनरी वाला कंसेप्ट अलग हो जाता, बट हम यहाँ पे ए बी सी तीनों के रियल वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अब जैसे ही 1/4 लोगे तो फिर यहां पे हम क्या बोलेंगे -2 की पावर +1/4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही b की वैल्यू -1/2 ले लो तो इससे क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू -2 की पावर -1/2, या फिर चाहो तो इसको 1/-2 का रूट, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे तो अलग अलग सिनेरियोज हमारे पास में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका कोई स्टैंडर्ड लॉ या स्टैंडर्ड रूल हम नहीं बना पाते हैं कि b की वैल्यूज क्या हम यहाँ पे रखें, क्योंकि b तो हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका कंसेप्ट पहले क्या था कि किसी भी एक नंबर को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि हम दूसरा नंबर ले पाए। अब यहाँ पे 1/2 1/4 ये सब अगर मान लो हम करते हैं तो हमारे पास पूरा सीन ही खराब हो जाता है। इस वजह से हम a को नेगेटिव नहीं लेते। दूसरा चीज, चलो ठीक है नेगेटिव नहीं ले रहे, लेकिन अगर मान लो मैं 0 ले लूं तो ठीक है, जैसे ही मैं 0 लूंगा तो मेरे को पता है 0 की पावर b आएगा, यानी ये c के बराबर, जो कि एक्चुअली में 0 ही हो जाएगा। अब b की वैल्यू 1 रखोगे तब भी c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 रखोगे तब भी c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 3 रखोगे तब भी c की वैल्यू 0, और b की वैल्यू तुमने जैसे ही -1 रख दी तो फिर से c नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या आएगा c आ जाएगा 0 की पावर -1, यानी कि 1/0 की पावर 1, विच इज नॉट डिफाइंड, है ना। माइनस में कोई भी वैल्यू रखोगे तो यही सिनेरियो होगा। और ये तो पावर है b तो बेसिकली पावर हम कर रहे हैं, पावर तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो b हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर जैसे ले रहे हैं तो उसकी वजह से 0 वाले केस में भी हमारे पास में नहीं आ रहा। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि 0 की पावर क्या करूं कि मेरे को यहाँ पे 0 आ जाए, यानी कि मेरे पास में अगर ये वाली इक्वेशन है तो मैं तुमसे इसके सॉल्यूशन अगर पूछूं कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे b की वैल्यू तो कुछ भी रख लो, 1 पे भी वही है, 2 पे भी वही है, 3 पे भी वही है, 1/2 1/3 1/4 हर जगह पे वही सीन आ रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, इस वजह से b a की वैल्यू को 0 भी हम नहीं लेते। अब ऐसा ही कंसेप्ट अगर हम a इक्वल्स टू 1 के लिए देखना चाहें कि a इक्वल टू 1 पे क्या होता है, 1 पे भी सेम कहानी होती है कि 1 की पावर b इक्वल्स टू c, जो कि हमेशा 1 ही आएगा, फिर चाहे b की वैल्यू कुछ भी रख लो। तो यहां पे भी और पिछले वाले केस में भी यही चीज हो रहा है कि हमको कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ना तो a को 1 लेते हैं, ना 0 लेते हैं, ना नेगेटिव लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है पॉजिटिव वाली वैल्यूज, और जिसमें 1 को अपने को एक्सक्लूड कर देना है। अब एक चीज देखो कि मेरे पास कंडीशन ये आ गया कि a पॉजिटिव होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए।
अब हमारे पास में कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, इसकी कुछ भी मैं पावर करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा भाई? बी तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हमारे पास में आउटपुट मिलेगा। तो c की वैल्यू हमेशा हमारे पास में पॉजिटिव रहेगी। तो यहीं से हमारे पास a की पावर b इक्वल्स टू c वाला जो फॉर्म है, अगर मैं वापस से लॉग में इसको कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले लॉग आएगा, a जो है यहां पे आ जाएगा, c यहां पे आएगा, b यहां पे। तो इसी वजह से इसकी जो कंडीशंस होती हैं कि बेस की कंडीशन a ग्रेटर देन 0 और इसकी a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, c की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर b तो कुछ भी आउटपुट हमारे पास आ सकता है। इस वजह से ये कुछ इसकी कंडीशंस होती है और यहीं से लॉग या लॉगरिदमिक फंक्शन जो है वो क्रिएट होता है। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर मान लो मेरे पास लॉग है, लॉग ऑफ b विद बेस a। अब यहां पे अगर मान लो मैं बेस को, देखो कई सारी जगह पे लॉग, स्टैंडर्ड लॉग के लिए इसको यूज किया, जैसे लॉग b, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये हो रहा है कि इसका बेस जो है, बिना बेस के तो लॉग का कोई मीनिंग ही नहीं है। कि अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे कुछ है ही नहीं, यहां पे कुछ है ही नहीं, और अगर मान लो इस वैल्यू को x के बराबर कर दूं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे कन्वर्ट, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं कि पावर क्या आ जाएगी? x। अब ये तो लॉजिकल टर्म, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है, बस पावर में x चल गया, किसकी पावर में जाएगा? तो इसीलिए बेस तो होना जरूरी है। तो जब कभी कहीं पे तुमको इस तरीके से लॉग लिखा हुआ मिले जिसके बेस में दिख कुछ नहीं रहा है, तो वहां पे स्टैंडर्ड बेस जो है वो लिया जाता है, जो कि 10 रहता है। और इस तरीके के लॉग को हम जनरली कॉमन लॉग बोलते हैं, जो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। और यहीं पे अगर मान लो बेस को ई कर दिया जाए, ई जिसको कि अपन यूलर्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2.71 होती है। अगर ये मैं बेस लेता हूं तो इसको हम ln a बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में एक लॉग का टाइप है, जिसको नेचुरल लॉग भी बोला जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर मैथ की कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए log 10 का यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी जगह फिजिक्स वगैरह में ln का यूज़ किया जाता है, और मैथ में भी कैलकुलस वाले पोर्शन में ln का यूज़ हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा अलग से देख लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी हैं जो डायरेक्टली हमको पता रहे तो बार बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये log 1 विद बेस a अगर है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं 0 नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास log 1 विद बेस a, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x। तो अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये a की पावर x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? x की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब पावर 0 हो जाए तभी जाके आउटपुट 1 के बराबर आता है, और कभी आता ही नहीं है। इसी वजह से x जो हमने ये माना है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। और अगर हम इसी चीज को दूसरे तरीके से देखें कि अगर यहाँ पे 1 ना है, यहाँ पे a हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये टेक्निकली हो जाएगा a की पावर x इक्वल्स टू a के बराबर। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? अगर बेस यहां पे बराबर है तो मैं यहां पे बोल दूंगा कि पावर भी बराबर होंगी, जिसमें ये पावर 1 है। वैसे ही इसको भी चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर 1 है तो इसको हम a की पावर 0 कर देते हैं। अब बेस अगर बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी। अब हमको कुछ इस तरीके से अगर मान लो लॉग दे रखा हो जिसमें log a विद बेस में जो है उसी का रेसिप्रोकल अगर दे रखा है तो उसका आउटपुट हमेशा -1 के बराबर होता है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि log ऑफ a 1/a विद बेस a, इसकी वैल्यू भी -1 के बराबर होगी। जैसे देखो कैसे होगी कि मैं मान लेता हूं ये वाली जो वैल्यू है x के बराबर, जिसका मतलब हमारे पास यहां पे आ जाएगा a इक्वल्स टू 1/a की पावर x, जिसको मैं चाहूं तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि -1, यानी कि यहां पे हमारे पास में अगर बेस बराबर है तो 1 इक्वल्स टू -1, या फिर चाहो तो बोल दो कि x की वैल्यू -1 के बराबर है। सेम कंसेप्ट हम यहां पे भी लगा सकते हैं कि इसको मैं y मान लेता हूं, तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 1/a इक्वल्स टू a की पावर y,
जिसको चाहो तो ऐसे बोल दो कि ए की पावर -1 इक्वल्स टू ए की पावर y -1 इक्वल्स टू y, यानी कि दोनों का आउटपुट हमेशा -1 के बराबर होगा। इन चीज़ों को अगर अपने को माइंड में रहेंगी तो उससे क्या है कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस में। अब जैसे देखो हमारे पास में ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता है। मेंस वेंस तो छोड़ो, आजकल तो बोर्ड वगैरह टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो हम देखो आगे चल के लॉग की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उन सब की हेल्प से तो वापस इन क्वेश्चंस को करेंगे ही करेंगे। बट अभी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है उसकी हेल्प से भी ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो हमको यहाँ पे क्या पता है कि हम इसको ना मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। अगर मैंने ऐसा मान लिया तो मेरे को पता है यहाँ पे 27 आ जाएगा, ये 9 की पावर x के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 3 की पावर 3 लिख देता हूँ, इसको 3 की पावर 2x लिख देता हूँ। अब दोनों का अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, और अगर पावर बराबर होगी तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में, यहाँ पे ये आ जाएगी, x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो ये वाला, इस क्वेश्चन को हालांकि देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी लग सकती है इसको समझने में कि एक्चुअली में यहाँ तो रूट दे रखा है, यहाँ पे कुछ और ही है। लेकिन इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में 3√2 है, जिसको हम चाहें तो रूट के अंदर 3 को लेके जाओगे तो 9 हो जाएगा, तो ये √18 आ जाएगा। अब इतना देखने के बाद ये वाला चीज दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये एक्चुअली में 18 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये log वाली जो पूरी पूरी वैल्यू थी इसको फिर से x मान लेता हूं। फिर से मैं इसको x मान लेता हूं। जैसे ही मैंने x माना तो मेरे को क्या पता है 324 एक्चुअली में 3√2 की पावर x के बराबर होगा, और हमको यहाँ पे अभी पता चला कि ये √18 के बराबर है, इसकी पावर x कर दो तो मेरे पास, अच्छा यहाँ पे भी हमको पता चल गया ये 18 की पावर 2 है। यहाँ पे देखोगे तो ये 18 की पावर 1/2 और पूरे की पावर x, यानी कि 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 18 की पावर x/2 हो जाएगी। दोनों के बेस अगर बराबर हैं तो पावर्स भी बराबर होंगी, यहाँ पे 2 x/2 के बराबर होगा, जिससे हम बोल सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 4, और वही हमको चाहिए था। और आगे चलते हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी फिर से वही कर देंगे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ये x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27√3 इक्वल्स टू 1/9 की पावर x। अब देखो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख देता हूं, और ये √3 को 3 की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते। मैं हर बार थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि हर टाइप की अप्रोच आपके क्लिक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका पावर x, जिसको चाहो तो 3 की पावर -2x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर अब यहाँ पे देखें तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब बेस अगर बराबर है तो ये तो हो गया 5/2, सॉरी 5/2 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2x। अब पावर्स को बराबर अगर हम करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास -7/4 आती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं दिखने में काफी डिफरेंट है, लेकिन उतनी डिफरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैं इसको मान लेता हूं x, जैसे ही मैंने x माना तो मेरे को पता है 5 - 2√6 ये वाली वैल्यू 5 + 2√6 की पावर ऑफ x के बराबर हो जाएगी। अब यहां पे एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि जो p + √q टाइप के नंबर्स होते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट भी होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे कि p + √q हमारे पास, जैसे इसको ऐसे समझ लो कि 5 + 2√6 है। अगर मैं इसी के कॉन्जुगेट 5 - 2√6 इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, प्लस की जगह अगर माइनस हम ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं तो हमको पता है ये 1 के बराबर आ रहा है। कैसे 1 के बराबर आ रहा है कि इसको ऐसे देख लो कि ये a + b × a - b के फॉर्म में लिखा है। मैं इसको a² यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा -2√6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इतना हो गया। इसकी बात करोगे तो 4 × 6 हो जाएगा, यानी कि 25 - 24 विच इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास में आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये वैल्यू 1 के बराबर है, जिसका मतलब अगर कहीं पे 5 - 2√6 लिखा हुआ है तो मैं उसको 1/5 + 2√6 लिख सकता हूं। और सेम हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर 5 + 2√6 कहीं पे है तो उसको 1/5 - 2√6 कर सकते हैं।
तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ये वाली जो वैल्यू है लेफ्ट वाली को बदल देता हूं, चाहूं तो किसी को भी बदल सकता हूं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा 1/5 + 2√6 और ये आ जाएगा 5 + 2√6 की पावर x। हम यहाँ पे 5 + 2√6 की पावर इसको -1 कर दो, ये 5 + 2√6 की पावर x हो जाएगी, x की वैल्यू सीधा सीधा -1 आ जाएगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी फिर से मैं इसको x मान लेता हूं। x जैसे ही मानूंगा तो मेरे पास में 0.008 आ जाएगा, जिसको चाहो तो ये अपने पास 0.2 की पावर x हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट तरीका अपने को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 8/1000 लिखा है और ये 2/10 है ना, यहाँ पे x। अब हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, अगर मान लो तुमको कुछ भी वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि मैं यहाँ पे 2/10 का अगर क्यूब कर दूं तो हमारे पास 8/1000 ही आता है, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन कभी अगर मान लो तुमको क्लिक ना करे तो तुम यहां से ऐसे भी जा सकते हो कि यहाँ पे जो बेस है वैसा बेस उधर बना दो, यानी कि 8/1000 इधर है तो 2/10 का ना मैं क्यूब कर देता हूं, और सिंस मैंने इसका क्यूब किया है तो यहाँ पे x है तो इसकी पावर 1/3 भी मेरे को करना रहेगा। ठीक है, अब पावर्स देखोगे तो उतनी है, x ही पावर इधर है, x ही पावर इधर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 8/1000 और यहाँ पे आ जाएगा 8/1000 की पावर x/3। तो यहां से फिर से इसकी पावर 1 है, x/3 को 1 के बराबर करोगे तो फिर से हमारे पास x = 3 ही आ जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो, अब अपने को थोड़े से ठीक ठाक लेवल वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसके इक्वल इसको मेरे को प्रूव करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जैसे अभी अपने को केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उससे लॉगरिथमिक फॉर्म यही सब पता है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास में ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू तो ये दे ही रखी है, तो ये 5 = 4 की पावर x हो जाएगा। यहां से देखोगे तो ये 6 = 5 की पावर y हो जाएगा। अब हमारे पास में ये है, ठीक है, तो मैं निकालता हूं 2xy - 1। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, अच्छा इससे अच्छा है कि मैं इसको ना थोड़ा सा बदल देता हूं कि 3 = इसको उधर ले जाओ तो 2 की पावर में 2xy - 1 ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास में एक्चुअली में 2 की पावर xy - 1 है, जिसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 2xy / 2। ठीक है, टेक्निकली मैंने क्या किया, इंटू 2 की पावर -1 कर दिया, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, 1/2 को यहां पे ले आया। अब देखो 2 की पावर 2 है ना, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, xy को बाहर रहने देता हूं, ये 2 हो गया। ये एक्चुअली में 4 की पावर xy हो गया, 4 की पावर x को अंदर और y को बाहर, अभी भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है 4 की पावर x अगर मान लो मैंने बना लिया तो मैं उसको 5 लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने उसको 5 लिखा तो ये 5 की पावर y हो गया। अब 5 की पावर y अगर ये हो गया तो 5 की पावर y की वैल्यू हमको पता है 6 है, तो ये आ गया 2, 6/2 यानी कि 3। और यही हमको यहां पे प्रूव करना था कि ये वैल्यू 3 के बराबर है, तो ये आ गया। हमने यहाँ पे RHS से स्टार्ट किया और हम LHS पे पहुंच गए। किसी भी तरीके से बेसिकली इसको किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने को BC का वैल्यू बताना है। BC का यहाँ पे तीनों वैल्यूज बराबर हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, बेस में 10 है, ठीक है, 5 नहीं है, इसके बेस में यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ है। अब जब भी इस तरीके से रेशियो में कोई क्वेश्चन दे रखा हो, सब बराबर दे रखा हो और आगे कुछ हो ना, तो तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि हम यहाँ पे मान लेते हैं सारी के सारी वैल्यूज बराबर हैं तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हमको यहाँ पे ये पता चल जाएगा log a with base 10 / 2 ये k के बराबर होगा। अगर ये k के बराबर होगा तो log a with base 10 ये 2k के बराबर होगा, यानी कि a की वैल्यू 10 की पावर 2k के बराबर होगी। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए अगर मान लो मैं करूंगा तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं कि b की वैल्यू अब मेरे पास आ जाएगी 10 की पावर 3k के बराबर और c की वैल्यू अब मेरे पास 10 की पावर 5k के बराबर आ जाए।
हमको क्या चाहिए, बी सी की वैल्यू, तो b इंटू सी की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है 3 की पावर k, और c की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 3k और 5k, यानी कि 3 की पावर 8k मेरे पास में होगी। मेरे को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको a में कन्वर्ट करना है, तो a में कन्वर्ट करने के लिए मैं a बना देता हूं पहले। तो a बनाएंगे तो यानी कि 10 की पावर 2k बना देते हैं, पूरे की पावर 4 कर दो, अभी पूरी पावर 8k ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अंदर वाली वैल्यू a हो गया और a की पावर 4 होगी। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के सेगमेंट के लिए, फिर बाकी पोर्शन को अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करें। जैसे अपने को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला कि ये सारे के सारे लॉग की वैल्यू वेनिस हो जाती है। वेनिसेस का मतलब ये सब जो है इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में ये आ गया, और log पाई, log x विद बेस पाई, ये इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो जितना अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है कि मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे को पता है ये वाली वैल्यू log के अंदर लिखी हुई है, तो इसको हटाओगे तो ये 7 की पावर 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो log पहले वाले log के अंदर जो लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, ये आएगी 7 की पावर 0 के बराबर। 7 की पावर 0 मतलब किसी नंबर की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगी। अब हमारे पास में टेक्निकली ये लॉग है, यहां पे x आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, ये 1 के बराबर है। अब फिर से इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 उधर चला जाएगा फिर से, तो मेरे पास अब आएगा log x विद बेस पाई इक्वल्स टू 2 की पावर 1 यानी कि 2, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो फिर से हमारे पास में क्या आ गया, अब हमारे पास में सिचुएशन ये है कि मेरे पास में एक साइड तो है log x विद बेस पाई, ये इधर है 2, फिर से x की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मैं इसको कर देता हूं पाई स्क्वायर। बस सीधा सीधा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। So आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.